दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रामायण के 11 ऐसे रहस्यों को उजागर करेंगे जिनके बारे में सुनने के बाद रामायण को लेकर आपका नजरिया शायद बदल जाए। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। पहला, राम जी के तीनों भाई किसके अवतार थे? यह तो सबको पता है कि राम जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि उनके तीनों भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न किसके अवतार थे? वाल्मीकि रामायण के अनुसार लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, भरत को भगवान विष्णु के हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है, वहीं शत्रुघ्न को भगवान विष्णु के हाथों में धारण किए शंखशैल का अवतार माना जाता है। दूसरा, रामायण से हुई है गायत्री मंत्र की उत्पत्ति। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में 24,000 श्लोक है। रामायण के हर 1,000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया था। तीसरा, भगवान श्री राम की एक बहन भी थी। अभी तक आपने केवल यही सुना या पढ़ा होगा कि भगवान श्री राम के 3 भाई थे, परंतु बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि श्री राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। आयु में वह चारों भाइयों से काफी बड़ी थी। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी। राजा दशरथ ने राम जन्म से कई सालों पहले ही शांता को अंग देश के राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षणी को उनकी कोई संतान न होने के कारण दे दिया था। वर्षणी महारानी कौशल्या की बहन थी। इस तरह राम जी की बहन शांता का लालन पालन उनकी मौसी वर्षणी के द्वारा किया गया और आगे चलकर उनका विवाह ऋषि ऋष्यशृंग के साथ कर दिया गया। चौथा, केवल 33 देवता ही थे रामायण काल में। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं की अवधारणा है, परंतु रामायण काल में सिर्फ 33 देवता ही बताए गए हैं। रामायण के अरण्य कांड के 14वें सर्ग के 14वें श्लोक में सिर्फ 33 देवता के बारे में ही बताया गया है। इस पवित्र ग्रंथ के अनुसार 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार है। यही कुल 33 देवता हैं। पांचवा, लक्ष्मण आखिर कैसे 14 सालों तक जागते रहे? ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भैया भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसी कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात जब राम और सीता सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें एक ऐसा वरदान दे कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें कभी नींद ना आए और वह अपने प्रिय भैया भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सोना स्वीकार करता है तो तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और इस प्रकार लक्ष्मण 14 वर्षों तक जागते रहे और उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही। छठा, उस जंगल का क्या नाम था जहां प्रभु श्री राम वनवास के दौरान रुके थे? साथियों, जिस वन में राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास काल व्यतीत कर रहे थे, उस वन का नाम दंडकारण्य था। वह वन लगभग 35,600 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान समय के छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्य के कुछ हिस्से आते हैं। रामायण काल में यह वन भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य पड़ा था, जहां दंड का अर्थ सजा देना और अरण्य का अर्थ वन होता है। सातवां, आधुनिक काल के बंदरों जैसे नहीं थे हनुमान जी। कहा जाता है रामायण काल में कपि नाम की एक वानर जाति हुआ करती थी। हनुमान जी उसी जाति के ब्राह्मण थे। शोधकर्ताओं के अनुसार भारतवर्ष में आज से करीब 9 से 10 लाख वर्ष पूर्व बंदरों की एक ऐसी विलक्षण जाति विद्यमान करती थी जो आज से लगभग 50,000 वर्ष पूर्व विलुप्त होने लगी और रामायण काल के बाद लगभग विलुप्त ही हो गई। आठवां, शूर्पणखा के श्राप के कारण हुआ रावण का विनाश। यह बात तो सभी जानते हैं
कि लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा के नाक कान काट दिए थे, जिसकी वजह से रावण ने क्रोध में आकर सीता का हरण किया था। लेकिन यह बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि स्वयं शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को श्राप दिया था। दरअसल रावण ने अपने विजय अभियान के दौरान शूर्पणखा के पति विद्युजीव की भी हत्या कर दी थी, जिसकी वजह से शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया था कि मेरे कारण ही तेरा सर्वनाश होगा। 9वां, विश्व में रामायण को सबसे पहले पढ़ने वाला कौन था? विश्व में रामायण का वाचन करने वाले पहले वाचक कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री राम के पुत्र लव और कुश थे, जिन्होंने राम कथा स्वयं अपने पिता श्री राम के आगे गाई थी। पहली राम कथा पूरी करने के बाद लव कुश ने कहा भी था, हे पितु भाग्य हमारे जागे, राम कथा कही राम के आगे। 10वां, लक्ष्मण की किस गलती के कारण राम जी ने दी उन्हें मृत्युदंड की सजा? रामायण में वर्णित है कि श्री राम को न चाहते हुए भी जान से प्यारे अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड की सजा देना पड़ी। यह स्थिति तब उत्पन्न हुई जब यम देवता एक बार राम जी के साथ वार्ता करने आए थे। यम ने राम जी से कहा कि यदि कोई हमारी वार्ता के बीच आएगा तो उसे आपको मृत्युदंड देना पड़ेगा। यम देवता और राम जी की वार्ता के समय कोई बीच में न आ पाए, इसलिए राम जी ने लक्ष्मण को द्वारपाल के रूप में खड़ा कर दिया। परंतु उसी बीच दुर्वासा ऋषि राम जी से मिलने आ पहुंचे। लक्ष्मण जी ने उन्हें बड़ी विनम्रता के साथ राम जी से मिलने से मना किया, जिससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि पूरे अयोध्या को श्राप देने की बात कह दी। लक्ष्मण जी को अयोध्या को बचाने के लिए वार्ता के बीच में जाना पड़ा, जिसके कारण वचनबद्ध राम जी ने उन्हें मृत्युदंड दे दिया और फिर लक्ष्मण जी ने जल समाधि लेकर राम जी के वचन को पूरा किया। 11वां, कैसे हुई प्रभु श्री राम जी की मृत्यु? ऐसा माना जाता है कि जब देवी सीता ने पृथ्वी के अंदर समाहित होकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया तो उसी समय उनके बाद राम जी ने भी सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वी लोक को छोड़ दिया था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो देखने के बाद आपको रामायण के कई सारे रहस्यों के बारे में पता चला होगा। अगर ये सारे रहस्य आपको पसंद आते हैं तो वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और आगे भी ऐसी ही धार्मिक तथ्यों से जुड़ी सूचनाओं के लिए सूचना पंडित चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।